ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री राधाष्टमी आज बहुत विशेष दिन है। तो आज 11 सितंबर विशेष दिवस, और सबसे विशेष जो आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 12 बजे का एक रियलाइजेशन आपसे शेयर करते हैं। तो मेरी मतलब कि 10 तारीख को हम लोग 10 को सोए जब, तो 10 की रात 11 साढ़े 11 बजे से मौसम ख़राब हो गया और 12:30 बजे से बारिश शुरू होगी। लगभग 12 बजे बारिश शुरू होगी और खूब बारिश हो रही थी। तो बारिश बहुत अभी तक चल रही है, अभी तक बारिश रुकी नहीं। यहाँ झांसी में कल रात 12 बजे से, मतलब कह लीजिए 10 तारीख की रात 12 बजे बारिश शुरू हुई और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। तो रात में मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो 12:30 हो गए। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। करते करते 2:30 बज गए। तो मेरे को श्रीमती राधा रानी का स्मरण हुआ कि श्रीमती राधा रानी क्या चाह रही हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन भी बारिश करी थी भगवान कृष्ण ने रात के 11 बजे। रात के 11 बजे यहाँ बारिश हुई और 3 बजे तक बारिश चली। तो राधा रानी बोली कि हे कृष्ण, तुम अपने बर्थडे पे 4 घंटे किए तो मैं पूरा दिन रात एक कर दूंगी और मैं बारिश ही बारिश करूंगी। तो इतनी बारिश कर दी है राधा रानी ने कि हमारे रूम की छत भी टपक रही है थोड़ी थोड़ी, बीच बीच में कहीं कहीं टपकने लग गई। इतना बारिश हो गया। तो मेरे को अपना सारा सिचुएशन बदलना पड़ा। रूम का बेड इधर से उधर करना पड़ा जहाँ पानी नहीं टपक रहा, और पूरा एकदम पानी कमरे से पानी में भर गया। तो अभी फोरकास्ट ये है कि कल भी पूरा दिन बारिश चलेगी। आज पूरा दिन, कल भी पूरा दिन, 2 दिन बारिश होगी। तो बारिश भी श्रीमती राधा रानी की कृपा है, क्योंकि कहा जाता है बरसाने वाली हैं वो, तो वर्षा बरसा रही हैं। तो हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया, राधाष्टमी में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। हालांकि बारिश थी फिर भी हज़ारों लोग मंदिर आए और राधाष्टमी फेस्टिवल में भाग लिया। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ भी बोलना, मतलब हम कुछ भी नहीं हैं अगर श्रीमती राधा रानी के विषय में हम कह दें कि मैं जानता हूँ। हम श्रीमती राधा रानी के बारे में, मेरी भी कोई योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ बोल पाऊँ।
और श्रीमती राधा रानी क्या है ये भी हमारे समझ से परे है। हमारी छोटी बुद्धि से हम कभी नहीं समझ सकते कि श्रीमती राधा रानी कौन है, कभी नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? तो उसका उपाय है कि श्रीमती राधा रानी की ही कृपा से ही समझ सकते हैं, वो भी फुल्ली नहीं समझ सकते। श्रीमती राधा रानी के भावों को हम नहीं समझ सकते कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रति उनके क्या भाव हैं, ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो भी हमारे आचार्यों ने कुछ जो शिक्षा दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनके आधार पे हम आज कुछ प्रारंभ करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में कहा गया कि वो इतनी कृपालु हैं, कितनी कृपालु हैं कि अगर किसी भी भक्त में थोड़ा भी उन्होंने देखा कि इसको कृष्ण भक्ति करना, थोड़ा भी श्री कृष्ण को अगर शरणागत होना है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा तरह कंप्लीट सरेंडर चाहिए मेरे को, अदरवाइज मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप। पहले पूरा कंप्लीट मेरे को शरणागत हो तब मैं तुम्हारे को स्वीकार करूँगा। लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है कि अगर किसी भी भक्त में थोड़ा भी कृष्ण के प्रति थोड़ी भी उनकी भक्ति की थोड़ा भी डिज़ायर देखती हैं, उसको अपना लेती हैं। ये श्रीमती राधा रानी का भाव। हमारे अंदर कितने ही पाप के बीज हैं, कितने ही हम अनक्वालिफाइड हैं, लेकिन कहीं पे भी श्रीमती राधा रानी को लगा कि ये कृष्ण को थोड़ा फेवरेबल हुआ है, इतने पाप होने के बावजूद भी अगर थोड़ा भी उन्हें महसूस हुआ कि ये कृष्ण के प्रति इसके अंदर अच्छी भावना है थोड़ी भी, तो राधा रानी स्वीकार कर ली। ये श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी हमारी माँ है। श्री कृष्ण अगर पिता हैं तो श्रीमती राधा रानी माता है, वो हमारी माँ है। तो उन श्रीमती राधा रानी के संबंध में हम एक गीत, वैष्णव गीत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम लोग इसको समझेंगे। हमारे आचार्यों ने ये गीत दिया है, स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने ये गीत दिया है। श्रील रूप गोस्वामी कौन है? श्रील रूप गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों में प्रमुख आचार्य हुए। तो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा ये जो गीत है ये हमारे समक्ष में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके छोटा सा गीत है, लेकिन इसी गीत से हम लोग चलेंगे और इसी गीत से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली लाइन है, राधे जय जय माधव दयिते। राधे, श्रीमती राधा रानी की जय हो। कौन है श्रीमती राधा रानी? माधव दयिते। तो दयित शब्द का अर्थ होता है प्रिय। दयित माधव प्रिय, जो माधव की प्रिया है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, प्रिया। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी विदेश गए, जब विदेशियों को तो नहीं पता था कि कौन है श्रीमती राधा रानी, तो कृष्णा बुक का फ्रंट पेज देखे जब वो, तो उसमें श्री कृष्ण के साथ एक लड़की को देख के सभी ने पूछा कि ये कौन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, शी इज़ बिलव्ड ऑफ कृष्णा, ये कृष्णा की प्रिया है, प्रेमिका है। और अंग्रेजी या उस माहौल के भाषा में बोले तो गर्लफ्रेंड है, श्री कृष्ण की गर्लफ्रेंड है। उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण से राधा रानी बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी कौन है? माधव दयित है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, बहुत प्रेम करती हैं। कि श्रीमती राधा रानी के बारे में एक चर्चा मैं बताता हूँ आपको, कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए मथुरा, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो जितनी भी गोपियाँ थी, देखिए समस्त गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। और समस्त गोपियाँ जो हैं मिल के श्री कृष्ण को उतना प्रसन्न नहीं कर पाती जब तक श्रीमती राधा रानी उपस्थित नहीं है।
तो एक बार रास लीला के दौरान श्रीमती राधा रानी चली गई, तो समस्त गोपियाँ जो हैं भगवान कृष्ण को हैप्पी नहीं कर पाई। तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ढूंढने गए। श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन भगवान कृष्ण का नाम है। वो मदन, जो मदन, मदन मतलब काम मोहित कर लें, वो है श्रीमती राधा रानी। तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियाँ, और उसमें विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी बहुत अधिक विरह में, अग्नि में, वह विरह की अग्नि में हमेशा जलती रहती थी, भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव करती थी। तो प्राय क्या करती थी, कमल के पुष्प पे कुछ ना कुछ लिख के यमुना में छोड़ देती थी कि कभी कृष्ण स्नान करते होंगे मथुरा में तो ये कमल का पुष्प उनके पास पहुंचेगा, और भगवान उस कमल के पुष्प को बाई चांस खोल लिए तो हमारा मैसेज पढ़ लेंगे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे। आजकल आजकल मोबाइल है, तो आजकल विरह नहीं होता, आजकल तुरंत मैसेज भेज देंगे, कॉल कर लेंगे। लेकिन श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के पास कोई मैसेज, कोई साधन नहीं था। तो वो क्या करती थी, कमल के पुष्प पे कुछ लिख के छोड़ देती थी यमुना में कि कभी स्नान करते वक्त श्री कृष्ण को मिल जाएगा हमारा कमल। तो श्री कृष्ण भी प्राय स्नान करते थे। तो एक बार श्री कृष्ण स्नान कर रहे थे, तो श्री कृष्ण स्नान कर रहे थे, तो उस समय एक कमल का पुष्प उन्होंने देखा। वो कमल का पुष्प कैसा था, ऊपर से मुरझाया हुआ था, नीचे से मुरझाया हुआ था, बीच में फ्रेश था। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसा पुष्प देखा, उसको देख के श्री कृष्ण को लगा कि ये विचित्र पुष्प कैसा है, जो ऊपर से थोड़ा मुरझाया हुआ है, नीचे से मुरझाया हुआ है, बीच से ठीक है। तो उन्होंने उस पुष्प को अपने हाथ में लिया। तो वर्णन करते हैं कि वो पुष्प श्रीमती राधा रानी के हाथों से निकला हुआ था, और वो इतने विरह की पीड़ा में थी कि जिस जिस पार्ट पे उन्होंने पुष्प को छुआ था वो मुरझा गया, बाकी फ्रेश था, बाकी फ्रेश रह गया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उस पुष्प को अपने हाथ में लिया तो भगवान श्री कृष्ण रुक खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो एकदम ऐसी परिस्थिति में चले गए कि वो खुद मिस करने लगे गोपियों को, कि वृंदावन को मिस करने लगे। और उस समय उद्धव जी वहाँ पे थे, और उद्धव जी को भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आँखों से कुछ बोल दिए, कुछ मुंह से हिचहिचा के बोल दिए, कुछ आधा बोल दिए, लेकिन वो अपने भावनाओं को व्यक्त न कर पाए। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी माधव दयित, हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का नाम क्या है, उनका दीक्षित नाम था श्री वार्ष भानवी दयित। जो श्रीमती राधा रानी, वार्ष भानवी मतलब वृषभानु की नंदिनी, वृषभानु की पुत्री, वार्ष भानवी के प्रिय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अपने श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय है, प्रेम करती हैं बहुत अधिक। आप में से कोई भक्त कोई लीला जानते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से संबंधित? कोई अगर जानते तो हैंड रेस कर सकते, कोई हिंट दीजिए, आपको कोई स्मृति हो रही हो कि भगवान श्री कृष्ण कैसे राधा रानी को बहुत प्रिय। यस, श्याम कांता माता जी। हरे कृष्णा, माफ करना प्रभु जी। जैसे हरे कि कृष्ण। दंडवत प्रणाम करते थे। योग्यता नहीं है, लेकिन प्रेम सरोवर की लीला आप बताएंगे तो जहाँ पे विरह भाव बहुत ही, जैसे राइट। कि वो भ्रमर आता है, फिर राधा रानी दोनों साथ में, फिर भी राधा रानी को विरह भाव होता है। वो वाली स्मरण आ रही है। देखिए, श्रीमती राधा रानी के आंसुओं से एक सरोवर बन गया, प्रेम सरोवर। ये आप जब बरसाना जाते हैं, बरसाना नंदगांव, तो वहाँ पे एक सरोवर है, प्रेम सरोवर, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। श्रीमती राधा रानी के आँखों से विरह के आंसू जो निकले हैं, उससे वो बना है सरोवर। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पे भजन किया करते थे। यस, राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक थोड़ी बहुत सुनी है, जब
थोड़ा पढ़ा था तो कि राधा कुंड और श्याम कुंड की स्टोरी, जब हम्म कृष्ण जी ने बताया था राधा रानी और ललिता विशाखा सखी को और अन्य सखियों को कि वह त्रेता युग में जब उनके बीच में बातचीत चल रही थी, त्रेता युग में मैं राम था और किस तरीके से हमने सीता माँ को लेने के लिए लाने के लिए वो बनाया था। हम्म तो अ, अ, तो राधा रानी ने बोला कि नहीं, झूठ बोल रहे हो, सब लोग ने, किसी ने विश्वास नहीं किया। तो फिर भगवान उनने कहा कि तुमने तो गाय का कुछ ऐसी करके था, इतने वध किए, ये वो, तो शुद्धि के लिए मतलब हम्म अ, हम्म कुंड बनाया था, श्याम कुंड। इतना नॉलेज नहीं है, अगर आप उसके हम्म बारे में थोड़ा। यस। तो ये एक कथा आती है, श्री भगवान श्री कृष्ण ने, ये वाइट बोर्ड लॉन्च हो गया शायद, कुछ कर हो गया। तो एक असुर जो है बैल के रूप में आया था, जिसने जिसका वध किया था भगवान ने। तो जो है गोपियाँ कहने लगी कि तुमने गौवंश में एक वध कर दिया, इसके शुद्धिकरण के लिए तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, समस्त पवित्र तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी पवित्र नदियों को आवाहन कर लिया और वो बना श्याम कुंड। और फिर भगवान ने बोला कि आप लोगों ने जो है एक असुर को सपोर्ट किया, तो आप लोगों को भी शुद्धिकरण होना चाहिए, तो आप भी स्नान कीजिए। तो सारी गोपियाँ लग गई अपने कंगनों से एक कुंड की खुदाई करने की, हम लोग भरेंगे सारे तीर्थ जलों से। तो भगवान ने फिर कृपा करके उधर समस्त नदियाँ, फिर वहाँ पे भी जल प्रवाहित हुआ। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड बहुत प्रिय भगवान की प्रेम स्थली है। यहाँ पे भगवान का प्रेम बसता है, ऐसा वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जब राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन किए तो उस समय ये लुप्त हो चुका था, एक छोटी सी बाड़ी जैसा था, मतलब खड्डे में पानी है जैसे, इस प्रकार से काली बाड़ी और गोड़ी बाड़ी ऐसा बोलते थे इसको। तो चैतन्य महाप्रभु जब इसमें स्नान किए तो उनके अंदर प्रेम के विकार प्रकट होने लगे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित किया कि यह श्याम कुंड और राधा कुंड है, क्योंकि स्वयं भगवान ही है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से माधव दयित, श्री राधा रानी के बारे में क्या कहा गया है, राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो आज परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज वर्णन कर रहे थे जपा टॉक में कि राधा रानी की उम्र 14 वर्ष से ऊपर नहीं जाती, श्री कृष्ण भी 16 वर्ष के ऊपर नहीं जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी भी 14 वर्ष से ऊपर नहीं जाती। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ जब महाभारत के युद्ध में थे तो लगभग 125 वर्ष होने वाले थे, तब भी श्री कृष्ण जो है 16 वर्ष के ही लग रहे थे। और जब सूर्य ग्रहण लगता है और उस समय कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासी आते, तो नंद महाराज भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाते हैं और आलिंगन करते हैं, सो भगवान की उम्र नहीं बढ़ती। उसी प्रकार गोपियाँ बहुत हैं, जैसे यशोदा मैया भी गोपी है, वो वृद्ध गोपी है, वो वात्सल्य भाव में माधुर्य भाव में श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी की आयु नहीं बढ़ती है, वो 14 वर्ष ही रहती है उनकी आयु। तो तरुणी, वो तरुणी मंडल, तरुणी है गोकुल की, तरुणी और गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधा रानी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, वृषभानु की दुलारी है। और ऐसा वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान को राजा नहीं मानते, कृष्ण भगवान को तो गोपियाँ वह बोल जाती होती थी कि तुम तो गाय चराने वाले हो, तुम कौन होते हो राजा, तुम तो किसी कारण से कृपा है हमारी राधा रानी की, जो वृषभानु की पुत्री है, वो रानी है, वो तो कृपावश तुम्हें स्वीकार कर ली इसलिए तुम्हारा नाम है, अदरवाइज तुम तो गाय चराने वाले एक ग्वाले हो बस, और क्या हो। ये स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की गोलोक में, कि गोपियाँ भगवान को क्या कहती हैं, श्री कृष्ण को जिनको हम इतना वर्शिप करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम केवल गाय चराने वाले एक साधारण से ग्वाले हो, ये तो हमारी दुलारी वृषभानु, दुलारी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की क्या कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जैसे होता नहीं, कोई बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की हो, उसे कोई मतलब ऐसे ही कोई लड़का पसंद आ जाए और उस लड़के का ख्याति बढ़ जाता है,
उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती थी कि तुम कौन हो, तुम तो केवल एक गाय चराने वाले हो। ये तो राधा रानी की कृपा है कि तुम्हें स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हारा जो है ग्लोरीज बढ़ा हुआ है। तो मंडल महिते, वास्तव में श्रीमती राधा रानी ही पूरे ब्रज की रानी है, वहाँ कोई राजा नहीं है। श्रीमती राधा रानी ही रानी है। इसलिए आप देखेंगे कि प्राय प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं कि ब्रज में हर कोई राधे राधे बोलता है, राधे राधे। रिक्शा वाला राधे राधे, हर कोई राधे राधे बोलता है। प्रभुपाद जी के पिताजी भी प्रभुपाद जी से के लिए लिखते हैं या ऐसा प्रार्थना करते थे श्रीमती राधा रानी से कि मेरा पुत्र श्रीमती राधा रानी का भक्त बने, प्रिय भक्त बने। वास्तव में हम सबको श्रीमती राधा रानी का ही भक्त है, हम सब श्रीमती राधा रानी के ही भक्त हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को चीपली ना लें, इसलिए इस्कॉन में विशेषतया राधा और कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण के तत्व को प्रकाशित किया पहले, क्योंकि बिना तत्व के हम राधा रानी को नहीं समझ सकते। बिना कृष्ण को समझे हम राधा रानी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो श्री कृष्ण के तत्व पे प्रभुपाद जी पहले फोकस किए। हालांकि हमारे आचार्यों ने बहुत सारे ऐसे लीलाएं और ऐसे तत्व श्रीमती राधा रानी के संबंध में प्रकाशित किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं किए, क्योंकि लोग चीपली ले लेंगे। लोगों के लिए क्या लगेगा कि जैसे राधा कृष्ण कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। तो गीत भी बन जाते हैं ऐसे कि राधा कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसा करके कुछ गीत भी बना देते हैं लोग, वो चीप ले लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी और हमारे षड गोस्वामियों ने भी श्रीमती राधा रानी को मतलब बहुत गुप्त रखा है, बहुत गुप्त रखा है। तो इस प्रकार से राधा तत्व के ऊपर हम खुले आम से प्रभुपाद जी की बुक्स में चर्चा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहीं कहीं बहुत वर्णन किया है, आह्लादनी शक्ति के रूप में वर्णन किया, भगवान की शक्ति के रूप में वर्णन किया। तो दामोदर रति वरधन वेशे, श्रीमती राधा रानी, दामोदर कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रीमती राधा रानी अनेका प्रकार से अपने आप को मतलब ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के प्रसन्न करती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को श्रृंगार करती हैं बढ़िया से। श्रीमती राधा रानी जो हैं, हम मतलब किस प्रकार से अपने प्रियतम को प्रसन्न रखना चाहिए, सीखना है तो श्रीमती राधा रानी से सीख सकते। श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान की हर मनोभाव को जानती थी। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी कई बार मान कर जाती थी, कई बार बहुत मान कर जाती थी। मान करना मतलब मतलब नाराज हो जाना भगवान से। तो कई बार एक बार क्या हुआ कि ये नाराज हो गई श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी के भाई थे श्रीदाम, उन्होंने तक ने बोल दिया भगवान श्रीमती राधा रानी को कि तुम जो है वैश्य कन्या हो, वैश्य कन्या जैसी बातें कर रही हो। वैश्य कन्या मतलब हुआ क्या कि ब्राह्मण की जो पुत्रियां होती हैं वो थोड़े शांत स्वभाव की होती हैं, क्षत्रिय की जो पुत्रियां होती हैं वो ठीक है, मतलब वो थोड़ा क्षत्रिय भाव रहता है, लेकिन बहुत वैश्य कन्या किसको बोलते हैं उससे समझ जाएंगे आप। तो श्रीदाम बोले कि तुम वैश्य कन्या जैसे बातें करो। ये गोलोक में हुआ था। वो बोले कि वैश्य जो है ना, वैश्य क्या होता है, मतलब व्यापार वर्ग हो गया, व्यापारिक वर्ग। तो ये बहुत बोलते हैं, कह रहे तुम ऐसे बहुत ज़्यादा बोलती रहती हो हमेशा श्री कृष्ण के बारे। श्री कृष्ण इतना मनाना चाह रहे तुम्हें, तुम मानती नहीं हो, तुम बल्कि और बहुत बोलती जाती हो। तो श्री दाम ने मतलब ऐसा बोल दिया श्रीमती राधा रानी को कि तुम देखना, तुम वैश्य परिवार में जन्म लोगी, और तुम जिस प्रकार से जो कृष्ण के प्रति रूठ जाती हो और वो मनाते रहते हैं, तुम्हें कृष्ण के साथ 100 वर्ष का विरह भोगना पड़ेगा। तो वो जब श्री दाम ने बोला, हालांकि भगवान की योजना थी पृथ्वी पे अवतरित होकर लीला संपन्न करने की, और फिर जो है श्रीमती राधा रानी वैश्य परिवार में यानी कि वृषभानु जी की दुलारी के रूप में प्रकट होती हैं, और फिर 100 वर्ष तक भगवान से विरह होता है उनका। श्री दाम जी ने यह सब गोलोक में बोल दिया था। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी रूठ जाती हैं,
लेकिन उसके रूठने में भी भगवान श्री कृष्ण की मतलब हालत खराब हो जाती है उनको मनाने में। कई बार तो भगवान हार जाते हैं, लेकिन वो सब प्रेम के, राधा और कृष्ण के प्रेम के लीलाएं हैं। तो दामोदर रति वर्धन वेशे, हमेशा इस प्रकार से प्रेजेंटेशन है श्रीमती राधा रानी का कि श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो। इतना डीपली श्री कृष्ण को कौन जानता है? श्रीमती राधा रानी। दामोदर रति वर्धन वेशे, नेक्स्ट लाइन क्या है? हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। अभी यहाँ पे विपिन, विपिन किसको बोलते हैं? विपिन बोलते हैं वृंदावन को, श्री कृष्ण को नहीं बोलते विपिन, विपिन बोलते हैं वृंदावन को। विपिनेशे मतलब श्रीमती राधा रानी वृंदावन की रानी है, वृंदावन की रानी है। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। फिर आगे वर्णन करते हैं गीत में, वृषभानु दधि नव शशि लेखे। यहाँ दधि का मतलब क्या है? दधि का मतलब दही नहीं है, दधि का मतलब है समुद्र। वृषभानु मान लीजिए एक समुद्र की तरह है, और चंद्रमा निकलता है समुद्र से। तो जिस प्रकार से समुद्र से चंद्रमा प्रकट हो रहा है, उसी प्रकार वृषभानु जी के घर पे या वृषभानु जी के समुद्र में ये चंद्रमा रूपी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है। वृषभानु दधि नव शशि लेके, जैसे नया नया चंद्रमा जब प्रकट होगा, नया नया चंद्रमा जब प्रकट हो रहा है समुद्र से, उसी प्रकार वृषभानु जी के यहाँ पे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। श्री रूप गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसको इमेजिन कर सकते हैं आप कि क्या है, क्या किस तरीके से उस श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य को प्रस्तुत कर रहे हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार से समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। अभी ललिता सखी और विशाखा सखी ये क्यों श्रीमती राधा रानी से इतनी आकर्षित है? देखिए, कोई भी किसी से आकर्षित होता है तो उसके गुणों के कारण होता है। तो श्रीमती राधा रानी में ऐसे गुण हैं कि ललिता और विशाखा बहुत प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी को। ललिता विशाखा, ललिता सखी जो है वो श्रीमती राधा रानी से कुछ दिन बड़ी हैं, और वो श्री कृष्ण को भी डांट देती हैं। कई बार श्री कृष्ण मनाने आते हैं राधा रानी को, तो राधा रानी को मनाने आते हैं तो ललिता विशाखा मनोभाव जान जाती हैं श्री कृष्ण का कि ये मनाना चाहते हैं राधा रानी को। और कई बार भगवान श्री कृष्ण को ललिता जी बोल भी देती थी कि अब चलो तुम यहाँ से, ऐसा ऐसा हो जाता था। और ये ललिता और विशाखा इतनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी को। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के गुणों से आकर्षित हुई पड़ी। इतने गुण हैं श्रीमती राधा रानी में। ऐसे अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों लीलाएं हैं। यही श्रीमती ललिता देवी और विशाखा देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी प्रकट हो जाती है। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए। तो इतने गुण हैं श्रीमती राधा रानी में कि उनसे आकर्षित हो जाते हैं। मैं सोच रहा था, देखिए कई बार हमारी ये भौतिक शरीर की सीमाएं भी हमें आगे नहीं आने देती, क्योंकि हम सब में बहुत सारे अनर्थ हैं। हम शारीरिक रूप से देखें तो हम अभी भी इसी देहात्म बुद्धि में, पुरुष हैं स्त्री है ना। तो श्रीमती राधा रानी को मैं कई बार सोचता था कि ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं जो श्रीमती राधा रानी को कितने भाव से सेवा करते हैं, कितने भाव से, और हम अनर्थों में फंसे हैं, इसलिए उस भाव तक पहुंच नहीं पाते, उस भाव तक पहुंच नहीं पाते। तो किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही संभव है कि हम इतने शुद्ध हों। इसलिए पहले राधे राधे जपने से सीधा पहले हमें अपने प्योरिफिकेशन के लिए प्रे करना पड़ेगा श्रीमती राधा रानी से, कि हम इतने प्योर हो जाएं कि हम आपको अप्रोच कर सकें।
कई बार भक्त लोग हमारे को क्वेश्चन भी पूछते हैं, नए नए भक्त होते हैं तो प्रश्न करते हैं कि हम डीटीज, मतलब ये एक सत्य है, विग्रह श्रीमती राधा रानी का विग्रह है, बहुत सुंदर सजाया होता है। तो कई बार भक्त लोग नए नए जुड़ते हैं, बेस वगैरह में रहने आते हैं, या कोई भी पूरा नए नए जुड़ते हैं। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि काष्ठ की लकड़ी की बनी हुई डॉल को भी नहीं देखना चाहिए, उसमें भी हमारे मन में हो सकता है विकार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब तक हमें विग्रह साक्षात भगवान है ऐसी भावना नहीं होती, तो कई बार क्या हो जाता है कि लोग गलत तरीके से आकर्षित हो जाते हैं, गलत भावना ले लेते हैं। तो कई बार भक्त लोग रोते हैं कि हमारे मन में ऐसा भाव आ गया, हमारे मन में विग्रह के प्रति ऐसा भाव आ गया। ये सत्य हैं और धीरे धीरे शुद्ध भी हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा हृदय भौतिक जगत की कलमश से भरा पड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए मैं कई बार भक्तों को बोलता हूँ कि कोई भी लीला अगर आप पढ़ रहे हो तो गाइडेंस में पढ़ो, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो गाइडेंस में पढ़ो। कई बार भक्त लोग भगवान की रास लीला को पढ़ते हैं तो उनके अंदर के विकार और बल्कि बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से समझ नहीं पाते। हालांकि शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान की इन लीलाओं को पढ़ने से हमारे अंदर जो इतना भी काम है वो सब शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उस व्याख्याओं को आचार्यों के साथ साथ निर्देशन में ना समझने के कारण बल्कि बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस जगत की इतनी सीमाएं और लिमिटेशंस हैं कि हम उस भाव तक तब पहुँच पाएंगे जब तक हम प्योर नहीं होंगे। इसलिए हमें अगर श्रीमती राधा रानी से आज कुछ प्रे करना है तो हम वो यह प्रे करें कि मेरे हृदय में प्योरिटी आए, मैं प्योर हो जाऊं एकदम। हे श्रीमती राधा रानी आप कृपा कीजिए कि मैं प्योर हो जाऊं। विदाउट प्योरिटी हम नहीं कर सकते भक्ति। मैं बता रहा हूँ आपको सबको, बिना प्योरिटी के हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। और प्योरिटी कैसे आएगी? प्योरिटी भक्ति करने से ही आएगी। और भक्ति की कब करेंगे हम? जब राधा रानी कृपा करेंगी। बिना राधा रानी की कृपा के हम भजन नहीं कर पा रहे। ये श्रीमती राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा है कि जो हम कुछ भजन कर पा रहे हैं। हमारे बल से हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हमारे को छोड़ दिया जाए कि तुम भक्ति करो अपने बल से, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये श्रीमती राधा रानी से हमें बार बार प्रे करना होगा कि हे श्रीमती राधा रानी, कब वो दिन आएगा कि जब मैं शुद्ध हृदय से आपको वर्शिप कर सकूंगा। इसलिए हमारे आचार्य गीत में क्या लिखते हैं? कबे शुद्ध हबे मन, कब मेरा शुद्ध होगा मन कि मैं वृंदावन जा सकूंगा। ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। गौरांग बलिते हवे कबे, गौरांग बलिते हवे शुद्ध होवे माना, ऐसे करके गीत है। कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन, कब मेरा हृदय शुद्ध होगा और कब मैं वृंदावन के दर्शन कर पाऊंगा। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे, कब मेरा मन विषयों से परे हो जाएगा और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन के वास्तव में दर्शन कर पाऊंगा। वो कब होगा? आचार्यों के कृपा से होगा। तो हमारे हृदय में सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी से क्या मांगना है? प्योरिटी। हमारे लिए सबसे पहले प्योरिटी है। तो श्रीमती राधा रानी के भाव को जानती हैं ललिता और विशाखा सखी, और उनके गुणों से आकर्षित हैं। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्योर हो सकें इस जीवन में। अगर हम प्योर हो गए ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्योर हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्योरिटी का मतलब है कपट नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रतिष्ठा की भावना सबसे डेंजरस है। प्रतिष्ठा की भावना सबसे सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठी हुई है। हर कोई प्रतिष्ठा चाहता है, मेरे को गुणगान हो। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे को जो है ना
कोई प्रेज करे। आपने कोई बड़ी चीज़ करी और कम से कम एक बार ये तो बोल दो कि तुमने बहुत अच्छा किया, इतना सुनने तक को हमारे मन में रहता है। अगर कोई ना बोले तो हमें बड़ा दुख लग जाता है। ये संसार के जितने भी संबंध हैं ये इसी प्रतिष्ठा के गांठ में बंधे हुए हैं। जहाँ पे किसी ने आपका गुणगान करना बंद किया वहीं सब खत्म हो जाता है। गुणगान होना चाहिए, ये है संसार। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब से निकलना पड़ेगा, तब हम भगवत धाम जाएंगे। प्रतिष्ठा की भावना सुअर के विष्ठा के समान कही गई है। जो सुअर होता है ना, सुअर का मल के समान कही गई है प्रतिष्ठा की भावना। अब सुअर का मल क्या विशेषता है, वो उस बहुत गंदगी होती है, बहुत बदबू मारता है। हमारे आचार्य रहे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो वो वहाँ भजन करते थे जहाँ लोग मल त्यागते हैं। जहाँ पे लोग मल त्यागते हैं वहाँ पे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भजन करने जाते थे। तो क्यों जाते थे उधर? पहला कारण तो यह है कि वहाँ कोई आए ना, नहीं, एक ये तो सेकेंडरी कारण है। पहला कारण उनका था कि भौतिकवादी लोगों के बातों से जो बदबू आती है, वो बोलते थे मल की बदबू उससे कम है। मल की बदबू फिर भी ठीक है, लेकिन जो संसारिक लोग मेरे पास आएंगे और अपनी बात बोलेंगे, हम स्वामी जी हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, उससे अच्छा है कि मैं मल की बदबू सह लूँ। और उधर बैठ के जप करते थे। तो क्या मतलब समझ रहे, हमें प्योर होना है इस जीवन में, हमें प्योर होना है। अब ये हमें खुद देखना पड़ेगा मैं कहाँ इम्प्योर हूँ। हमारे अंदर एक इम्प्योरिटी नहीं, बहुत इम्प्योरिटी होंगी। श्री कृष्ण ने 28 ऐसे गुण बताए हैं। श्री उद्धव जी ने प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से कि आपको सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन लगता है, आपकी नज़र में कौन है सर्वश्रेष्ठ भक्त? क्योंकि हम लोग तो अपने आप को सेल्फ अटेस्टेड कर देते हैं कि मैं भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण से ही प्रश्न पूछ लिया श्री उद्धव जी ने कि आपको कौन बेस्ट भक्त लगता है। तो इन फ्यूचर हम 28 उस गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे जो भगवान कृष्ण ने बोला कि जिसके अंदर ये 28 गुण हैं वो मेरे को सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो उसमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमें चाहिए, और उसके में वो सारे प्योरिटी के ऊपर आधारित है। हमारा हृदय शुद्ध होगा तो सब होंगे। तो इसलिए हृदय की शुद्धता हमें भगवान श्रीमती राधा रानी से प्रे करना है आज कि हमें श्रीमती राधा रानी हृदय शुद्ध करिए। करुणाम कुरु मयि करुणा भरी ते। कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी करुणामयी है कि आपके और मेरे हृदय में अगर थोड़ी सी भी अच्छाई है, कृष्ण की सेवा के प्रति कोई थोड़ी सी भी भावना है, ऐसे पाप से भरे पड़े हैं, गंदगी से भरे पड़े हैं, थोड़ा भी है, तो राधा रानी स्वीकार कर लेंगी। वो बोलेंगी ये इसको रख लो, कोई नहीं, छोड़ती नहीं। माँ है, जैसे माँ अपने बच्चे को चाहे कैसा भी क्यों ना हो वो कभी नहीं छोड़ती, कैसा भी क्यों ना हो। एक जो माँ है वो उसका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो उसके लिए अपना होता है, चाहे वो मतलब कुछ भी क्यों। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल देख चुके हैं अपने जीवन में। हम अपने जीवन में ये बात प्रैक्टिकल देख चुके हैं अपने ही परिवार में। कैसा भी हो, लेकिन माँ जो है कभी भी अपने पुत्र को नहीं, उसके प्रति उसका रहता ही है स्नेह। ऐसे श्रीमती राधा रानी जानती है कि हम सब किन की संतान है, तो भटका पड़ा है, भूल रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी उसके अंदर थोड़ी भी इच्छा है तो जाने नहीं देती। एक संत हुए हैं हमारे यहाँ, ओरछा है, ओरछा समझते हैं ना, एक प्लेस है। कभी आप लोग झांसी आएंगे, आप लोगों को हम इनवाइट करते हैं। झांसी में ओरछा नामक एक स्थान है जो यहाँ से लगभग 15-18 किलोमीटर, श्री राम जी का धाम है वो। वहाँ श्री राम जी कहते हैं अगर अयोध्या भगवान श्री राम का घर है तो ओरछा भी एक ऑफिस है। यहाँ भगवान अपने ओरछा में राजा भगवान ही हैं, श्री राम ही हैं। यानी कि यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, कोई घर में फंक्शन है कुछ है तो धाम, ओरछा धाम जाते हैं। तो ओरछा के राजा हुए और उनके एक
एक उनके वो हुए पुजारी या पुरोहित, तो पुरोहित अपनी कुछ दिन छुट्टी बिताने के लिए वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाके तो वो आए नहीं वापस, क्योंकि एक बार कोई वृंदावन चला जाए तो फिर वृंदावन से वापस नहीं आता जो रियल में वृंदावन गया। तो राजा ने उन्हें चिट्ठी लिखी कि आप आए नहीं, तो बोले कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो फिर वो वर्णन करते हैं कि अब चाहे कुछ मिले या ना मिले, अब राधा रानी हमारा सहारा है, वो रखेंगी तो जैसे रखेंगी वो हमारे को अच्छा ही रखेंगी। तो राधा रानी के ऊपर इतना आश्रित हो जाते हैं भक्त कि कैसे भी रखेंगी, हमें अब रखेंगी। हमारी शक्ति में, हमारी भक्ति में कोई बल नहीं है, हमारे ध्यान में कोई बल नहीं है, हमारे तप में कोई बल नहीं है, लेकिन राधा रानी की कृपा होगी तो फिर हमें वृंदावन में स्थान देंगे। वृंदावन जाते हैं हम लोग, तो वृंदावन कैसे जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी अलाउ किए हैं तभी हम जा रहे हैं, नहीं तो हम बाहर बाहर से घूम के आ जाएंगे, प्रवेश ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे वृंदावन में। साधु संत अगर मिल रहा है, संग मिल रहा है, तो समझिए राधा रानी की कृपा थी। अगर केवल चाट मसाले खा के आ गए हम वृंदावन के, तो वृंदावन में प्रवेश नहीं करें। उसी को हम फिर भी मानते हैं, वो भी कृपा ही है कि चलो वृंदावन होके आ गए। बहुत डीप है ये सारे तत्व। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं गो करुणाम कुरुमयी, करुणा भरित, इतना करुणा है श्रीमती राधा रानी में। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण पत्तल बांट रहे थे, और फिर पत्तल बांटते हुए प्रसाद दे रहे थे, मतलब पत्तल नहीं बांट रहे थे, श्री भगवान जी देख रहे थे जिसके पास पात्र है उसको तो खाने को दे रहे थे प्रसाद, जिसके पास पात्र नहीं है उसको छोड़ दे रहे थे। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा रानी ने क्या किया, उन्होंने भी प्रसाद बांटा, और जिसके पास पत्तल नहीं था पहले उसको पत्तल भी दी और फिर प्रसाद दिया। यानी कि हमारे पास पात्रता नहीं है तो पात्रता प्रदान करेंगी, और हमें पात्रता प्रदान करके प्रसाद देंगी कृष्ण भक्ति का। इसलिए हमें बार बार प्रे करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से, बार बार प्रे करना चाहिए। हमारे अंदर, हमारे भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, प्रतिदिन भक्ति करते हुए कितनी बार हम गिर जाते हैं, कितनी बार हम फिसल जाते हैं, कितने हम ढंग से भक्ति कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो अगर हमने ये अपने जीवन में प्रैक्टिस डाल ली कि जब भी गिरने का आ गया समय, तो राधा रानी को पुकार लीजिए, श्री कृष्ण को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंटेंस प्रे कीजिए। मैं एक प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारा हूँ पिछले कुछ 10-15 दिन से। ये प्रैक्टिस आप लोग करिए। दो प्रैक्टिस हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली प्रैक्टिस है, हर दिन रात को सोने से पहले अपने एक नोटबुक लगा लीजिए और अपने हृदय को भगवान से शेयर कीजिए। मतलब कुछ लिखिए कि मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसे इतना ही नहीं लिखिए मेरे ऊपर कृपा करो, ये तो एक जनरल बात हुई। कहाँ पे आपको अपने आप में लगा कि मेरे को भगवान यहाँ पे ज़रूरत है, आप मेरी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, प्लीज़ इससे मेरे को निकाल लो, प्लीज़ प्लीज़। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ इंटेंस है, इंटेंसिटी वाला प्रेयर लिखिए। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आज भगवान का हाथ देखिए अपने पूरे जीवन की हुई गतिविधियों में। रिकॉग्नाइज द हैंड ऑफ कृष्णा, राधा एंड कृष्णा। जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने रिकॉग्नाइज किया, प्राय अधिकतर मंदिर में अभिषेक करना होता है, तो हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं वही मेन आरती और पहला अभिषेक करते हैं, फिर बाद में भक्त लोग अभिषेक करते हैं। तो आज प्रभु जी में मेरे मन में सुबह मैं जब कर रहा था तो ये सब भावनाएं थी, प्योरिटी और ये सब। तो अचानक प्रभु जी आए और बोले कि हमारे तो परिवार में किसी दूर रिश्तेदारी में संतान उत्पन्न हुई है, तो आज हम विग्रह पूजा नहीं करेंगे, आप करो। तो रिकॉग्नाइज द हैंड ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण का हाथ रिकॉग्नाइज करिए डेली कि आज मेरे जीवन में ये हुआ, घटित हुआ, लेकिन इसमें क्या भगवान का हाथ है। तो आप भगवान का हाथ देखना शुरू कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें हर विकट परिस्थिति में भी होप है, और हमें प्रे करना है अपने प्योरिटी के लिए। कई बार अहंकार परेशान करेगा, तो आपको प्रे लिखिए
कि हे गोविंद, हे जैसे अर्जुन मधुसूदन बोल रहा है, मेरे संशय दूर कर दो, तो मधुसूदन शब्द यूज किया। गोविंद बोला, जनार्दन बोला, तो ऐसे भगवान को संबोधित करते हुए जरूर कुछ लिखिए कि आप मेरे को रक्षा कीजिए, आज आज मैं इस तरीके से फंस गया, आप मेरे को बचाया करो। ऐसे भगवान से रेसिप्रोकेट करना है, भगवान भी करेंगे, ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे, भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे। फिर उसके बाद है सनक सनातन वर्णित चरिते, मतलब कहने का, यहाँ पे शिला रूप गोस्वामी गीत लिख रहे हैं तो उनके बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी और कितने भी हमारे आचार्य हैं वो नहीं चाहते थे डायरेक्टली हमारा कहीं नाम पब्लिश करो, तो शिला रूप गोस्वामी चालाकी से कर रहे हैं, बोल रहे सनक सनातन, सनत कुमार जो हैं 4 कुमारों से लेके सनातन गोस्वामी तक सब भगवान श्रीमती राधा रानी आपकी गुणगान गाते हैं, चरित्र का वर्णन करते हैं। कल मैंने एक भक्तों से प्रश्न पूछा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको कौन सी भगवान की फेवरेट लीला लगती है, मतलब फेवरेट, आपकी सबसे क्लोजेस्ट लीला कौन सी है भगवान की? आप चैट बॉक्स पे लिख के मेरे को बताइए, फिर मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा सबसे क्लोज टू द हार्ट। दामोदर लीला, ओके, और आंसर आने देते हैं, नरसिंह लीला। चाहता हूँ कि सब लोग जो भी क्लास में बैठे हैं सब कुछ ना कुछ आंसर दे। दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, माखन चोरी दामोदर लीला, ओके, और दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, और सुदामा लीला, मनोज कुमार प्रभु, राहुल सिंह प्रभु, नरसिंह लीला, गोवर्धन लीला, ठीक है। अभी मैं कल भक्तों से ये प्रश्न पूछा, हालांकि तो मैंने पूछा कि आपको कौन सी लीला पसंद है, तो भक्तों ने बताया कि हमें ये लीला पसंद है, हमें ये लीला पसंद है। तो मेरे को एक अपना जीवन का एक किस्सा याद आ गया, और मेरी सिस्टर बैठी है शायद, हाँ क्लास में बैठी है, उसको भी पता होगा। तो हुआ क्या था कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे चाचा जी और मेरा भाई, मेरे को, हम 3 लोग थे, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा मतलब 6-7 साल का होऊंगा। तो हम लोग जिद्दी मूवी देखने गए, जिद्दी सनी देओल की एक मूवी आई थी 96-7 में, हो सकता है आप में भी देखी हो। तो वो मैं फर्स्ट मूवी देखी सिनेमा हॉल में, फर्स्ट जो मैंने कॉन्शियसली देखी। उससे पहले मेरे को याद है मम्मी डैडी मेरे को हम लोग हम आपके हैं कौन देखने गए थे। मेरी सिस्टर बैठी है तो वो भी जानती है। तो हम लोग हम आपके कौन, तो उस समय अपने को सुध बुध नहीं थी कहाँ गए हैं क्या है, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन जिद्दी मूवी जब मैंने देखी तो वो देख के आने के बाद मैं 1 महीने तक अपनी बहन को जिद्दी मूवी की पूरी स्टोरी सुनाता था डेली, कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ऐसे बाजू खींच दी, ऐसे उसकी बाजू निकाल दी, और फिर जो भी कोई मेरे को मिलता था मैं उसको पूरी कहानी 1 महीने तक सुनाता था। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो लीला आपने बोला मेरे हृदय के क्लोजेस्ट है, आप दिन में कितनी बार उसको सुनाते हैं किसी को? तो मतलब हमारे क्लोजेस्ट नहीं है, उतनी क्लोज नहीं है जितनी जिद्दी मूवी क्लोज हो गई थी। मैं भी कई बार सोचता हूँ मेरे को ये लीला पसंद है, ये लीला अच्छी लगी, लेकिन कितना हम सुनाते हैं? हम सुनाते ही नहीं, हम बैठे रहते हैं। हम निंदा सुना देंगे भक्तों की, 2 भक्त इकट्ठा होंगे तीसरे की बात सुना देंगे, सब कर लेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि जितना जिद्दी मूवी मैंने सुनाई उतनी मैंने कृष्ण लीला नहीं सुनाई किसी को। कभी मेरे साथ कोई बैठा हो और उसके साथ मैं हर दिन एक ही लीला का चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है कभी। हम और बातें करते रहेंगे और टाइम खराब करते रहेंगे इधर उधर, बस फालतू। लेकिन जितना जिद्दी मूवी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उतना कभी नहीं किया। समझ रहे हैं? ये है हमारा स्थिति। हालांकि भगवान हमें अट्रैक्ट करने के लिए लीलाएं करे, लेकिन हमारी भगवान से कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं हुआ है अभी, कि हम हर क्षण किसके साथ बात कर रहे। कभी हमने अपने घर पे ही किसी के साथ लीला चर्चा करी? क्या वो मेरी फेवरेट लीला है, आइए इस पे बैठ के बात करते हैं? नहीं करते। लेकिन मूवी पे हमने बहुत महीना चर्चा करी थी, मेरे को याद है 1 महीना मैं मूवी चर्चा करता रहा। मेरे को जब भी हम लोग बैठते थे, मेरी बहन और मैं बैठते थे, मैं उसको शुरू से पूरी स्टोरी सुनाता था, पूरी A to Z, क्या हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन मैंने कभी कृष्ण लीला नहीं सुनाई, हम में से किसी ने नहीं सुनाई होगी।
हम केवल जब क्लास होती है तभी सुनाने के बैठ जाते हैं, उसके बाद कहाँ करते हैं। इसलिए हमारे को यहाँ बोल रहे हैं सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक कुमार, चार कुमारों से लेके सनातन गोस्वामी तक जितने भी आचार्य हैं, श्रीमती राधा रानी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ये हैं श्रीमती राधा रानी। तो हम लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए प्रे करो, प्रे। मैंने एक चीज़ अपने जीवन में सीखी है, हालांकि उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, हर समस्या का हल प्रे है, प्रेयर। हमारे बल से कुछ नहीं होने वाला। हर समस्या का समाधान जेन्युइन, हार्टफुल, हार्टली प्रार्थना से निकलेगा। जब हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे और जेन्युइन प्रार्थना करेंगे। अगर हमारे अंदर कपट है तो भी प्रार्थना करो कि कपट चला जाए। मैं कपटी नहीं बनना चाहता, मेरे को निकाल दो प्लीज़ प्लीज़। जब हम भगवान से बोलना प्रारंभ कर देंगे तब हम शुद्ध फील होंगे। और फिर मैंने बहुत एक बुक, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपना बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन एक समय आने पे मैं एक बहुत एक कोर्स बना लीजिए या एक बुक की छाप देंगे कि कैसे कैसे भक्त कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, किस किस मेंटेलिटी में फंस जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कोई नहीं मोड आ जाता है, कोई नहीं मोड। कोई नहीं मोड मतलब क्या है कि हम अपने स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक समय आने के बाद हम अभी ठीक है, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि कुछ नहीं होगा, उस दिन हमारा पतन होगा। कुछ नहीं मोड। और कभी कभी हमारे जीवन में आ जाता है अभी नहीं होगा मोड। अभी नहीं होगा मोड मतलब अब मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ फंस गए तो भी फंस गए। तो प्रार्थना हर क्षण करनी पड़ेगी। जिस समय हम हर क्षण प्रार्थना के मोड पे आ गए तो हम कहीं कहीं धीरे धीरे बचा जाएंगे, कृपा मिलेगी। प्रेयर, प्रेयर करना मतलब कृपा की भिक्षा मांगना है। अब प्रेयर नहीं कर रहे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी से आज हम मिलके प्रेयर करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप सभी अपने अपने हृदय से जेन्युइनली, आज अगर आपने पूरा दिन नहीं किया तो आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, श्रीमती राधा रानी का ध्यान कीजिए। मैं नहीं कुछ बोलूँगा, अपनी अपनी जेन्युइन प्रेयर श्रीमती राधा रानी के समक्ष रख दीजिए। सब लोग एक एक्टिविटी कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, श्रीमती राधा रानी को स्मरण करिए और उनसे एक जेन्युइन प्रे कीजिए। अगर कुछ नहीं तो प्योरिटी की प्रे कीजिए। जेन्युइन प्रे बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस के आँखों और शरीर में कंपकंपी उठी है, चैट बॉक्स पे यस लिख के भेजिएगा। प्रदीप प्रजापति, जेन्युइनली करेंगे तो होगा। कंपकंपी उठी है, कुछ फील हुआ है, तो मतलब हमारी प्रेयर बहुत जेन्युइन थी। तो प्रेयर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कोई सल्यूशन नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। आचार्यों के गीत गाइए। अगर कोई अभी तक आचार्यों के गीत नहीं गा रहे तो प्लीज़ हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, आजकल क्या है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ये सब तरीके के नहीं करने। हमें अभी नहीं गाने। आप वैष्णव आचार्य क्यों गीत गाइए, वैष्णव सॉन्ग्स गाइए, सुनिए। अगर आपको लगता है तो आज मैं कुछ गीत आपको पोस्ट करूँगा, वो आपको सुनिए, उसके भावों को सुनिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सही भाव से श्रीमती राधा रानी को सर्व करें, सर्व करें। कई बार मैं देखिए, हम सब के इस जगत में रिलेशंस हैं, हम भी, हमारे भी माता पिता हैं। तो आज मैं श्रीमती राधा रानी के बारे में सोच रहा था कि हमारे माँ हैं वो, और हम कभी कभी कुछ गलती करते हैं तो हम अपनी माँ को चीट कर रहे हैं। हम अपने इस भौतिक जगत की माता को छोड़ के भक्ति में आए थे, तो अपनी माँ को, जिसको हम अपने घर पे छोड़ दिए, और हम यहाँ पे ऐशो आराम करने तो नहीं आए। इतनी बात तो पक्की है।
कि ऐशो आराम करके उधर नहीं आए, हम आए हैं भगवान की सेवा करने। तो ऐसे अपने भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो कितना चीटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबके पास जीवन की बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप सब वर्किंग हैं, कोई ना कोई घर संभाल रहा है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी का ऑफिस है, किसी का परिवार है, लेकिन जो भी है जेन्युइनली करिए। आप जो कर सक, जितना हमारे को दिया गया उसको जेन्युइनली करिए। सुबह जल्दी उठिए, बैठ के ध्यानपूर्वक जप कीजिए, श्रीमती राधा रानी से प्रे कीजिए। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, उसको सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उस समय मोबाइल बातें ये सब मत करिए, हरे को सुनिए, श्रीमती राधा रानी है वो, कृष्ण को सुनिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कई बार लगेगा कि अब क्या घर सब काम छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, ये सब करें, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। आप ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जो टाइम भगवान का है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के साथ दीजिए। ऐसा मत करिए उस समय हम टाइम पास, जैसे एक ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला आता है, तो मूंगफली छिलके नहीं देता, वो छिलने के लिए देता है, छील के खाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है ट्रेन में टाइम पास नहीं हो रहा लोगों का, तो छिलेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। तो लोग भी खरीद लेते हैं मूंगफली और फिर छिलते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे भक्ति नहीं करनी, टाइम पास भक्ति, जिसको बोलते हैं TPB, टाइम पास भक्ति। टाइम पास भक्ति नहीं करनी है हमें। श्रीमती राधा रानी की भक्ति कर रहे हैं तो जितना डेडिकेशन, शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, एक भौतिकवादी व्यक्ति को देखो कितना डेडिकेशन के साथ जॉब कर रहा है, कितना डेडिकेशन के साथ लगा पड़ा मेहनत करने। हम उतनी डेडिकेशन के साथ भक्ति करनी है, हमें उतना डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। इसलिए आज सोने से पहले आप लोग अपने भगवान का हाथ देखिए कि आज भगवान ने कैसे आपके भगवान अपने पास लाए हैं। वॉच द हैंड ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के हाथ को देखिए, कहाँ से भगवान कृष्ण हाथ आपके पीछे रखे हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन करते हैं कि ये जहाँ चलती हैं इतनी मधुर हैं, हजारों भंवरे पीछे हो जाते हैं इनके। ऐसे ऐसे वर्णन है, बहुत वर्णन है। हमारा समय सीमा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। कुछ गहरी बातें मैंने आपको बताई हैं। भविष्य में मैं चाह रहा हूँ कि जो भी भक्त, मेरा बस एक ही इच्छा है कि ऐसा कुछ कर जाएं कि जिससे जितने भी भक्त हैं उनकी भक्ति में उनके लिए कोई रुकावटें आएंगी, कुछ आएंगे पथ, तो कहीं ना कहीं उनको जो है मार्गदर्शन टाइप का कुछ, होप टाइप का कुछ बना जाएं, उनके लिए कुछ ऐसा बना जाए मटेरियल कि जिसको पढ़ के, जिसको समझ के, सुन के वो अपनी भक्ति के बुरे फेज़ से निकल सके। भक्ति का बुरा फेज़ नहीं होता, भक्ति का बुरा फेज़ नहीं होता, भक्ति अच्छी होती है, लेकिन हमारा परिस्थितियाँ कई बार हमें घेर लेती हैं। तो कहाँ कहाँ भक्त स्लिप हो जाते हैं, कहाँ कैसी मेंटालिटी से फंस जाते हैं, तो उसको जो है हम ज़रूर एक दिन कोर्स या बुक या आर्टिकल छापेंगे मतलब हम कोई छापने वाले नहीं हैं, लिखेंगे जो कभी कभी भक्तों को हेल्प करे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हुए, प्रे करते हुए आज की रात श्रीमती राधा रानी के नाम ऐसे करके सोइए। हरे कृष्णा।